देखा होगा शुभमन गिल को प्रैक्टिस करते हुए, इनको खिलाया भी है आपने, तो अभी क्या, अभी तो चलो अभी 9 आउट है, अभी क्या लगता है आपको आगे भी और किस तरह की गेम? देखो, पहले राइट हैंड बहुत टाइट था। जब शुभन यूवी जब पीसीए में ट्रेन कर रहा था, हमें वो जो हमारा ये नया स्टेडियम है पीसीए वाला, वो वहां पे मैं भी रहा हूं, पुनीत बाली तब सेक्रेटरी थे। ये भी डिपेंड करता है ना कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, कि आपके पास कोचेस कैसे हैं। सो मैं हमेशा ही उसका राइट हैंड की इशू रहा है, लेकिन अभी यूवी से परसों डिस्कस हो रहा था फोन पे, तो ये बात बोल रहा था कि पापा राइट हैंड का इशू काफी ठीक हो गया, इज प्लेइंग वेरी वेल, ही हैज टू गेट मोर रन। मैं उसको बोलता रहता हूँ आउट नहीं होना, जैसे आप बोलते हो। और दूसरी बात यह है कि कई बार आपका टॉप हैंड हिल जाता है, कभी अंदर जाता है भारत है, तो नेचुरली आज जो कवर ड्राइव्स मारे हैं, ऑन द राइज मारा, हेड ऑन टॉप ऑफ द बॉल है, थोड़ा सा हाथ को एडजस्ट किया है टॉप हैंड। अगर आप नाइटली वॉच करें तो वो हाथ को एडजस्ट करने के बाद जो कवर पॉइंट पे, कवर एक्स्ट्रा कवर पे ड्राइव्स मारी हैं, वो आपने देखी है सबने, परफेक्ट। और मुझे वासु जो बंगाली जर्नलिस्ट है, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अपना बच्चा है, बड़ी अच्छी क्रिकेट, पैशनेट क्रिकेट खेलता है, उसने कहा सर ही इज बैटिंग लाइक मैजिक। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये स्लाइट एडजस्टमेंट जो होती है, अलाइनमेंट जो गाड़ी की होती है, गाड़ी स्मूथ कैसे चलती है, थोड़ी अलाइनमेंट आउट हो गई, थोड़ा कार्बोरेटर में कचरा आ गया, तो उसको सर्विस करते रहो ना, तो गाड़ी स्मूथ चलती रहती है और कभी खराब नहीं होती सालों भर। इसी तरह प्लेयर है, उसको टाइम बाय टाइम, बॉल बाय बॉल चेक करते रहो कि ये क्रिकेट नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा हार्ट बीट है। एवरी बॉल यू प्ले 200, 250, 300, और ऐसा करते रहो। अगर आपने सीजन में 10,000 रन कर दिए ना, तब 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। आगे से और इम्प्रूव होगा हर इम्प्रूवमेंट के लिए तो जगह रहती है सर। आप कोई भी इंसान हो, क्रिकेट हो, कोई हो, इंसान हो, मैं हूं, गलती आदमी 100, आपने क्या समझा कि सफेद दाढ़ी वाला बहुत ठीक ठाक है? नहीं, 1000 गलती मेरे में है। अगर मैं ठीक करूंगा तो अच्छा इंसान बनूंगा। इसीलिए अगर मैं प्लेयर कितना भी बड़ा बनूं, अगर मैं अपनी गलतियां बॉल बाय बॉल ठीक कर रहा हूं, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर। अब हम मैच क्यों हारते हैं? हम फील्डिंग के ऊपर हारते हैं। क्यों? मैंने कहा फिटनेस और ट्रेनिंग और फील्डिंग पहले शुरू होती है, बैटिंग और बॉलिंग बाद में आती है। ये चीजें कोचों को समझनी चाहिए कि कोच बनने के लिए एक मां बनना पड़ता है बच्चों की, और सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ता है। उसमें से जो घोड़ा जीतेगा वो जीतेगा। सो आई थिंक वो जो फूल युवराज सिंह ने लगाए हैं, शुभमन गिल का पौधा लगाया था उनके पिताजी ने, उसको पानी दिया, वो पेड़ बना, पेड़ बनने के बाद वो युवराज सिंह उसका माली बना, माली बनने के बाद आज आपके सामने वो तोहफा हाजिर है। तो आई थिंक वो यूवी का जो ब्रेन है, यूवी की जो कोचिंग है, यूवी का जो मेंटरनेस है, वो मैं नहीं समझता कि वो किसी से मैच भी करता है इस दुनिया में, बिकॉज वो बहुत बड़ा है। इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है या मैंने उसको बनाया खुदा ने है, आप लोगों की दुआओं से बना है। बट जो असली बात यह है कि अगर आपको जिंदगी में कोच बनना है, तो फिर आपको बॉल बाय बॉल धूप में खड़े होकर, मैं पसीने से भीगा हुआ हूं सब, लेकिन बॉल बाय बॉल मुझे बताना पड़ता है, पैर ठीक नहीं आ रहा, हेड ठीक नहीं आ रहा। तो यही एक वजह है कि शुभमन गिल आज इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर है। और आप देखना आगे आगे, मैं अभिषेक को इसलिए अटैच करता हूं क्योंकि दोनों युवराज के लेफ्ट और राइट बाजू हैं। अभिषेक के बारे में अभी जो मुझे सुनने को मिला, तो लोग ये कह रहे हैं कि सर आने वाले 10 साल में वो क्रिकेट खेलेगा जो शायद हिंदुस्तान में आज तक किसी ने खेली ना हो दुनिया में। तो आई थिंक वो जो उसका कोच है, जैसे मैं कहता हूं कि जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, जैसे कोको वैसे ले ले, जैसा कोच वैसे चेले। तो आप किस तरह के कोच हैं, आपके बच्चों को क्या ट्रीट करते हैं? यूवी बच्चों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे मैं बच्चों को करता था, कि हमने जन्म नहीं दिया, लेकिन हम उन बच्चों की मां भी हैं और बाप भी हैं, और छाती का दूध नहीं पिलाया। ठीक है? सो इस तरह का जज्बा होना चाहिए कोच का, और यूवी से सीखना चाहिए, गौतम गंभीर से सीखना चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए कि प्लेयर को कैसे बनाते हैं। डांटते भी हैं, उसको बताते भी हैं। वो बेशक उसने 1 लाख रन कर दिए या 200 सैकड़े कर दिए, फिर भी उसको डांट पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर अपने खुद को डांटता था, सुनील गावस्कर कभी नेट में बीट हो जाता था, आउट हो जाता, नेट छोड़ देता था। ये मेरी आंखों देखी बात है, क्योंकि हमने उनको बहुत बॉल डाला है। तो ऐसे लोग ग्रेट इसलिए नहीं बनते हैं जब वो अपनी 200 की इनिंग, 300 की इनिंग में देखते कि यहाँ गलती हुई है, यहाँ कहीं मेरा एज लगा था, यहाँ कुछ हुआ था। तो जब आप उसको इम्प्रोवाइज करते हो, आदमी तभी बड़ा बनता है जब वो बहुत बड़ा बन जाए दुनिया की नजरों में, फिर भी ये कहे कि नहीं मैं स्टूडेंट हूं, मैं भी सीख रहा हूं। तो मैं समझता हूं शुभमन गिल एक स्टूडेंट बन के उभरा है। आगे आगे देखिए होता क्या, 300 भी होगा, 400 भी होगा। ब्रेन लारा 400 कर सकता है, 450 करता है, 500 नॉट आउट कर सकता है।